हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू है जिसका नाम है क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का 2025-26 के लिए आप स्टूडेंट के मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा क्या एक है, इसके आगे और भी क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट के लिए मैं लेकर के आऊंगा। आप स्टूडेंट जानते हैं 18 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं आपके सामने में। इस वाले क्वेश्चन पेपर है, देखो आपको मैं सीधे सीधे बोल देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपके जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ इस क्लास के अंदर में। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, जरूर देखिएगा। और आपको इस वाले वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इसलिए आपका क्यों देखोगे आपसे स्टूडेंट हमारे वीडियो को, इसलिए आप स्टूडेंट देखोगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स डू इट, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप जो सुन हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, इसलिए फटाफट से कर लीजिएगा। एंड इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट और शेयर जरूर करना। चलो करते हैं। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ वे आपके डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और डीओई की वेबसाइट पे ये आपका 7 जो आएगा 2025-26 के एग्जाम के लिए। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर को ना नॉर्मल क्वेश्चन पेपर तो समझो ही मत। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपको ना जैसे कि प्रीवियस से कई सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, इसमें आपको सारे सारे ना वही सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कहने मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में है, वे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, और इन सब क्वेश्चन के आने की संभावना आपके 28 तारीख के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। चलो करते हैं। 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, और सामान्य देश को उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ा करो। ठीक है, मैं आपको इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे खंड का से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 17 आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं, 17 18 आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 18 एमसी क्वेश्चन करते हैं पहले। स्क्रीन बड़ा ही कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खेल प्रशिक्षण में पहनने योग्य तकनीकी उपयोग उपयोग सॉरी तकनीकों तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, मतलब कि जो खेल प्रशिक्षण के अंदर में हम पहनने योग्य जो भी तकनीकी उपकरण होते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है, उससे लाभ क्या होता है हमारे को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा आएगा खा है। यह प्रदर्शन पर वास्तविक समय पर डेटा ट्रैक करने में मदद करता है, जैसे कि हृदय दर, गति और दूरी, ये सब आपको ट्रैक करने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में सेकंड अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, अभिकथन पढ़ते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि खेलों में वे भागीदारी को बढ़ावा मिल सके, ताकि खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। कारण इसका देखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उच्च स्तर के एथलीटों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, नहीं, खाली उच्च स्तर के एथलीटों के बीच में नहीं, निम्न स्तर के एथलीट भी है उसके बीच में भी बढ़ावा देना है। और यह युवा भागीदारी पर ध्यान केंद्रित नहीं है, ये युवा भागीदारी पर ध्यान केंद्रित है, तो ये हमारा कारण क्या होगा, गलत है। अभिकथन हमारा सही है। ठीक है, और कारण हमारा गलत है, गा इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिज, ठीक है, ओलंपिज सॉरी ओलंपिज्म के संदर्भ में उत्कृष्ट के मूल मूल्य को सबसे अच्छा व्यक्त करता है। मतलब ओलंपिक का जो भी हमारा मूल्य होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, सबसे अच्छा हमारे को कौन सा इसमें से व्यक्त करता है, हमारे को बताना है। ठीक, तो पहला हमारा आएगा भागीदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करना, भागीदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करना, नहीं, ये ओलंपिक का मूल्य नहीं है, मतलब उद्देश्य नहीं है। अपना सबसे उच्च, ठीक है, अपना सबसे उच्च क्षमता पर प्रदर्शन करने का प्रयास करना, अपने सबसे उच्च क्षमता का प्रदर्शन करने का प्रयास, ये भी हो सकता है। किसी भी कीमत पर जीतना, नहीं, ये नहीं होता। चुनौतियों का सामना करते करते हुए हार मान लेना, नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। अपनी सबसे उच्चतम, ठीक है, उच्च क्षमता पर प्रदर्शन करने का प्रयास करना, ये हमारा एक उत्कृष्ट मूल मूल्य है। ठीक है, मतलब कि ये उद्देश्य नहीं है, वैसे तो ये इसका उद्देश्य नहीं है, जो मैंने सॉरी इसको मैं गलत बोला, ये उद्देश्य नहीं है, मतलब कि मूल्य मूल्य उसको उत्कृष्ट सबसे अच्छा मूल्य कौन सा है हमारा, तो ये हमारा खा है। आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स को, ठीक, एक्स जो 8 साल का बच्चा है, जिसे सीखने की अक्षमता है, मतलब कि सीखने में क्या होता है, उसको दिखना होता है, सीखने के अंदर में उसकी अक्षमता का मतलब है वह इसको पढ़ने लिखने में, ठीक है, चीजों को समझने में दिक्कत होता है।
तो उसे उसे व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ठीक है? व्यक्तिगत शिक्षा योजना की आवश्यकता है। मतलब कि इसको ट्रेनिंग, इसको व्यक्तिगत शिक्षा की आवश्यकता है, मतलब कि एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो उसको सीखने की क्षमता में क्या करे, सुधार करे, उसकी आवश्यकता है। एक्स के लिए इन्हें कौन बनाएगा? एक्स के लिए उन्हें कौन बनाएगा? मतलब कि एक्स के लिए इन्हें कौन बनेगा? एक्स के लिए मतलब कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा शिक्षक है, इस चारों में से कौन-सा बनेगा? हमारा इसका राइट आंसर है का विशेष शिक्षा शिक्षक। जो विशेष शिक्षा शिक्षक है ना, वह बच्चों को क्या करेंगे, वह उनकी जो भी ज़रूरतें हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके में मदद करेंगे, उनको अच्छा बनाने के काम करेंगे, ठीक है? ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं। जस्ट 1 सेकंड प्लीज़। जी देखो। हाँ, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ठीक है, आईईपी एक कानूनी दस्तावेज होता है। ये जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होता है, ये कानूनी दस्तावेज होता है, पहले समझना, ठीक है? जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले, विशेष शैक्षिक आवश्यकता मतलब जिसको बच्चों को सीखने में दिक्कत होती है, वाले बच्चों के लिए सीखने के लक्ष्य निर्धारित करता है। जो सीखने के, जिसको कैसे-कैसे हम उसको सिखा सकते हैं, ठीक है? जो सीखने की अक्षमता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे हम सिखा सकते हैं, इसके बारे में ये जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना होता है, ये सब मतलब ये पुस्तक होता है, एक बुक होता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो व्यक्ति कौन पढ़ाएगा उसको? विशेष सहायक शिक्षक सिखाएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फिफ्थ आएगा, रोहित चित्र में दिखाए गए योग तकनीक का अभ्यास कर रहा है, ठीक है? तो इससे उन्हें किस लाभ का अनुभव होने की संभावना है? ये देखो, हमारा मुँह से नाक में से निकाला जा रहा है, इसको जो कपड़ा सूती वस्त्र होता है, ये धागा जैसा होता है, धागा, हाँ, धागा बोल सकते हो, ठीक है? तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है? पाचन में सुधार नहीं, तनाव में सुधार नहीं, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार, मतलब कि साँस लेने में सुधार हमारा होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ये भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है, इसलिए हम करते हैं, योग शब्द किस धातु रूप से लिया गया हैगा, ठीक है? तो किससे लिया गया हैगा? हमारा युज, युमक, यम, युज से लिया गया है। किससे लिया है? युज से लिया गया है। आगे करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे सामने में। राहुल एक पेशेवर एथलीट है, ठीक है? वह कठिन परिश्रम के दौरान अपनी श्वास को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, ओके। उनके कोच ने उन्हें प्रशिक्षण दिनचर्या में प्राणायाम तकनीकों को शामिल करने के लिए सिफारिश की, ओके। और विशेष प्राणायाम तकनीकों का अभ्यास करने के बाद राहुल पाते हैं कि उनके स्टेमिना और श्वसन तंत्र में काफी सुधार हुआ है, ठीक है। तो प्राणायाम राहुल के एथलीट प्रदर्शन को कैसे सुधारने में मदद करता है? हमारे को 4 ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन चुनना है। करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहेगा हमारे को, प्राणायाम ऑक्सीजन अवशोषण को बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है और सॉरी सॉरी और बेहतर श्वास, ठीक है, बेहतर श्वास नियंत्रण में मदद करता है, ठीक है, बेहतर श्वास। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए ही इसका राइट आंसर है। ये क्या करता है? हमारा श्वसन, जो सांस को ना अवशोषण करने में, ठीक है, हमारे को, ठीक है, ये स्व हमारा ऑक्सीजन को अवशोषित करने में क्या करता है? मदद करता हैगा। फेफड़ों की क्षमता में क्या करता है? हमारा सुधार करता है, बेहतर श्वसन नियंत्रण करता है। तो ये हमारा इसका, ये प्राणायाम करने से ये सब लाभ होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 7। निम्नलिखित में से अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का वो मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का भाई जो नियमित अनुकूलित मतलब जो सही शारीरिक शिक्षा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? हमारे को बताना है, ठीक है। तो देखो, केवल शैक्षिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, हाँ, असक्षम, ठीक है, असमता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत शारीरिक गतिविधि प्रदान करना। 20 खा इसका राइट आंसर है। जो भी अक्षमता वाले जो भी बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, उनको जो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत शारीरिक गतिविधि प्रदान करा, जिससे भी आप अपना विकास कर सके। तो ये इसका उद्देश्य है, बाकी सब पढ़ोगे तो आपका उद्देश्य नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं, 8 है। भारत में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा पारंपरिक खेल सबसे अधिक खेला जाता है? ठीक है, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल कौन-सा है हमारा? कबड्डी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा विकथन आएगा, कंकाल प्रणाली मुख्य रूप से गति और मुद्रा के लिए जिम्मेदार है। कंकाल प्रणाली मतलब हड्डी जो होता है, हड्डी हमारे, देखो हमारे जो जितने भी हमारे मांसपेशी है, हमारे हड्डियों से जुड़े रहता है, ठीक है। तो और जो हमारा कंकाल जो होता है ना, कंकाल हमारे हड्डी के सुहारा ही ना, जो हमारी जितनी भी मांसपेशी होती है, वो गति कर पाती है। और उनकी हड्डियों के सहारे ही उनका सब, मांसपेशी का सहारा, देखो मांसपेशी का सहारा क्या होता है? हड्डी होता है। तो वही जिम मुद्रा के लिए, जो पोस्चर के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा हड्डी ही है, ठीक है। तो अभी कथन हमारा सही है। कारण पढ़ते हैं, मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, ठीक है। और संकुचित, जब वह संकुचित होती है, मतलब कि मानसिक संकुचित मतलब कि जैसे कि मैं हाथ को मोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हाथ को मोड़ रहा हूँ, तो ये संकुचित हो रहा है। तो वह गति गति उत्पन्न करने के लिए हड्डियों को खींचती है। जैसे कि आपने क्या करा, आप जैसे कि आपने वैसे वाला कूद खेला, जैसे कि आप यहाँ पर हो,
आपको जैसे कि ये मैदान हो गया, आप यहाँ से क्या करो ना, अपना पैरों की विस्फोटक शक्ति से ना यहाँ से लेकर के आप लंबा, हमारे को पैरों पैरों की विस्फोटक शक्ति से हमारे को लंबा कूदना है। लंबा क्या करना है? कूदना है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम पैर को क्या करेंगे, नीचे मोड़ेंगे। ठीक है? फिर पैर के सहारे हम क्या करेंगे, पैरों में संकोचन होगा। फिर पैर के सहारे जो फिर हम आगे की ओर में कूदेंगे। तो इससे क्या होगा, तो वह गति उत्पन्न करने के लिए हड्डियों को खींचता है। तो हम जो क्या करेंगे, गति उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि अपने आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पैरों की जो मांसपेशी को, हम क्या हड्डियों को क्या करेंगे, फिर इसमें मांसपेशी भी सिकुड़ती है, हड्डी भी सिकुड़ते हैं, फिर आगे हम कूद पाते हैं। ये एग्जांपल हो गया। तो हमारा अविकर्ण कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। हृदय का दायां निलय, ठीक है, रक्त को शरीर के किस भाग में पंप करता है? देखो, दायां जो निलय होता है जो अपना, जिसके अंदर में ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। दायां निलय क्या करता है, कौन सा रक्त लाता है आपका? दायां निलय कौन सा रक्त है? ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका रहता है। ठीक है, तो शरीर को किस भाग में पंप करता है? वह उस शरीर को फेफड़ों में पंप करता है। किसको करता है? शरीर को फेफड़ों में करता है। फेफड़े क्या करते हैं ना, अब फेफड़े क्या करते हैं, अब फेफड़े उस रक्त को ले लेता है और रक्त के अंदर में क्या मिला देता है? ऑक्सीजन मिला देता है। ऑक्सीजन मिला करके फिर किसको किसको भेज देता है? फिर बाह्य अनिलिन को भेज देता है। बाह्य अनिलिन को रक्त भेज देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। देखो, डिटेल में समझो। डायनिले हृदय का वह कक्ष है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पंप करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक क्या करता है? फेफड़ों तक शरीर से ऑक्सीजन रहित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो शरीर अपने हृदय फेफड़ों तक लाता है, हृदय के फेफड़े तक लाता है। ठीक है, और फेफड़ों में रक्त, ठीक है, फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन, फेफड़ों, ठीक है, फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब क्या करता है ना, फेफड़ों के अंदर में क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन रहित रक्त को ग्रहण कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिसके बाद वह वापस हृदय के बाएं अनिल में लौट जाता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि पहला दायां निलय है, दायां निलय से हमारा निलय, दायां से फेफड़े में जाएगा हमारा, फेफड़ों से फिर हमारा कहाँ पर जाएगा, हमारे पास जाएगा बाएं अलिंद के अंदर में जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बस, यहाँ से चल रहा प्रोसेस। यहाँ पे ऑक्सीजन रहित है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा और रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा और फिर से हमारा जो बाया अनिल है, हमारे पूरे शरीर के अंदर में क्या कर देगा, पूरे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन सहित मतलब ऑक्सीजन के साथ रक्त को भेज देगा। ठीक है, ये चीज हो। आगे बढ़ जाते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है, एक फिगर स्केटर, एक फिगर स्केटर तारा, तारा जो है, तारा नाम है, अपने शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमती है। वह कक्ष कौन सा है? अपने केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो वह कक्ष कौन सा है? ऊर्ध्वाधर कक्ष है। क्या है? ऊर्ध्वाधर कक्ष है। तो ऊर्ध्वाधर लंबा कक्ष है। ठीक है, इसका मैं चित्र दिखाता हूँ। स्केटर क्या होता है? स्केटर जैसे कि बर्फ के आइसोलेटिंग पे गोल घूमने वाले नहीं होते हैं, ये देखो, ये देखो, हम क्या, ये हमारा बर्फ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने एक पैर की मुद्रा पे क्या कर रहेगा, और ये पैर की मुद्रा पे क्या है, गोल गोल अपने हाथ को ऐसे फैला करके, एक टांग को ऊपर करके वैसे गोल गोल ऐसे गोल गोल घूमते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपना कौन सा अक्ष है, ये आपका इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष है। क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष पे अपने देखो, अपने शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमती है। केंद्रीय अक्ष के चारों ओर, केंद्रीय अक्ष क्या मतलब कि ये आपका ये ऐसा वाला अक्ष है। ठीक है, अब मतलब सीधाई में अपने चारों ओर में घूमती है। तो ये कौन सी अक्ष हमारा कहलाता है? ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाता है। ठीक, क्षैतिज मतलब क्या होता है? क्षैतिज मतलब ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के संदर्भ में प्रशिक्षण, मापन और मूल्यांकन के बीच प्रमुख अंतर क्या है? ठीक है, चलो करते हैं। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन देगा हमारे को, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण शारीरिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का एक उपकरण है। प्रशिक्षण क्या? हमारा शारीरिक प्रदर्शन, तो शरीर का जो प्रदर्शन कैसा है कैसा नहीं है, तो प्रशिक्षण द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा हमें पता चल जाता है। आगे बात करते हैं मापन। मापन क्या? जैसे कि हमने मापा, जैसे कि हमारा, जैसे कि हृदय की क्षमता कितनी है, कि ठीक है, कितना तेजी से वह जोड़ दौड़ पा रहा हैगा, और हृदय की क्षमता हो गया, कितने में पुश मार पा रहा है। तो ये मापन जो आपका होता है, संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मूल्यांकन। उन आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है, मूल्यांकन का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट हो गया। तो उन आंकड़ों का विश्लेषण करके निर्णय लेना, मतलब कि उन जो मूल्यांकन जो भी आंकड़े आए, उससे पता चलता है कि भाई उसको उस व्यक्ति के क्या-क्या कमी है, हमारे को कौन-कौन सी उसके एक्सरसाइज उसके अंदर में जोड़ना चाहिए, जिससे कि वह उसके शरीर के अंग बेहतर हो जाए, अच्छा प्रदर्शन कर सके, ये सब चीजें। तो ए का ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आपके सारे गलत। मतलब तीनों के बीच में अंतर, मतलब कि इसके अंदर सबका परिभाषा बताया गया है, तो तीनों के अंदर में मतलब परिभाषा बताया गया है, तीनों के अंदर में अंतर भी बताया गया है इसके अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 13 क्वेश्चन। अभी का तरह हमारा आएगा, किशोरों को विशेष मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि पहचान का हो गया, पहचान संबंधी समस्या, साथियों का दबाव,
जो उनके खेल प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ठीक है? ये हमारा ऑप्शन सही है। कारण हमारा है कोचों के इन भावनात्मक सामाजिक पहलुओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है ताकि किशोर एथलीट का प्रदर्शन उत्तम हो सके। तो बिल्कुल सही बात है, कोचों को ये जो भावनात्मक जो हमारे समस्या होता है, सामाजिक समस्या होता है पहलू को मतलब कि उनके बारे में उनसे बात करना, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करना ज़रूरी है जिससे कि उनका प्रदर्शन क्या हो सके, उत्तम हो सके। तो हमारा कारण अभिकर्ता दोनों सही व्याख्या भी करता है। का इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 14 खेलों में किशोरावस्था से सबसे अधिक जुड़ी हुई विकासात्मक विशेषता कौन-सी है? किशोरावस्था में, ठीक है? किशोरावस्था में सबसे अधिक जुड़ी हुई विकासात्मक विशेषता। तो किशोरावस्था के अंदर में कौन-सी विशेषता आपकी विकासात्मक कौन-सा विकास होता है? विकासात्मक विशेषता में कौन-सा किस चीज़ का विकास होता है किशोरावस्था के अंदर में? ठीक है? देखो बेहतर गमन कौशल और शारीरिक परिपक्वता। अब भाई तो शारीरिक परिपक्वता जो हमारा होता है ना, वह हमारा किशोरावस्था से शुरुआती अवस्था में ही हो जाता है। ठीक है? शुरुआती अवस्था में तो इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गमक कौशल हो गया, भाई गमक कौशल जो हैगा वह पहले ही हो जाता है। इतना उतना किशोरावस्था में तो सब कुछ ठीक-ठाक रहता है। मतलब कि आप एकदम सक्षम बन चुके रहते हो। सेकंड हमारा साथियों के रिश्तों और सामाजिक पहचान पर बढ़ा हुआ ध्यान। यहाँ पे जो हमारा किशोरावस्था के अंदर में क्या होता है, कौन-सा विकासात्मक विशेषता होता है, इसमें साथियों के रिश्ते, ठीक है? साथियों के रिश्ते, रिश्तों साथियों के साथ में रिश्ते में भाईचारा बहुत ज़्यादा होता है, सामाजिक पहचान का भाव और ये उनके जो अपना जो इस समय पे किशोरावस्था के अंदर उनका जो खुद का सारे सामाजिक पहचान हो जाता है। ठीक है? एक समाज के रूप में एक ये व्यक्ति बन जाते हैं कि हाँ, ये भी व्यक्ति इसका सोच ऐसा-ऐसा है। ठीक है? ये चीज़। तो हाँ, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। खेलों में डोपिंग मुख्य रूप से डैश के लिए की जाती है। डोपिंग का मतलब होता है ड्रग्स लेना। क्या होता है हमारा ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स सॉरी गलत बोला हूँ। ड्रग्स नहीं, जो क्या बोलते हैं स्टेरॉइड, स्टेरॉइड लेना। ठीक है? तो मुख्य रूप से स्टेरॉइड क्यों लिया जाता है हमारे को बताना है। तो पहला है ऑप्शन है एथलीट की शारीरिक क्षमताओं को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर प्रदर्शन सुधारने के लिए। तो कहाँ इसका राइट आंसर है? एथलीट ये जो स्टेरॉइड होता है वह क्या करता है शारीरिक क्षमताओं को क्या करता है कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है। जैसे कि देखो वो उससे प्रैक्टिस-वैक्टिस कुछ नहीं करते हैं, बट ये कृत्रिम रूप से उनके शरीर के अंदर में सारी क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे कि प्रदर्शन के अंदर में सुधार होता है। तो नेशनल लेवल पे हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे ये सब प्रतिबंधित है। अगर कोई करता है तो वहाँ पकड़ा गया तो उसको फाइन भी लगता हैगा, उसे खेल से बाहर भी निकाल दिया जाता हैगा। बट छोटे-मोटे लेवल पे ये सब चीज़ें चलती रहती है। बड़े लेवल पे भी होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाए डोपिंग का मतलब समझ में आया ना स्टेरॉइड है, ठीक है? ध्यान रखना बस। आगे क्वेश्चन करते हैं। नीति हर हफ्ते अपने प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा रही है। मतलब कि प्रशिक्षण की तीव्रता मतलब कि अपने जो प्रशिक्षण जैसे कि आप एक जिम के अंदर में जाते हो। शुरुआत में आपने 2.5 किलो उठाया, 2.5 किलो का डंबल उठाया। आप क्या कर रहे हो? आप उसके बाद 5 का उठा रहे हो, फिर 7.5 का उठा रहे हो, फिर 10 का डंबल आप उठा रहे हो। इससे आप क्या कर रहे हो? हर दिन आप क्या कर रहे हो ना, हर हफ्ते मतलब 1 हफ्ते में पहले 2.5 किलो था, अगले हफ्ते में 5 किलो हो गया, अगले हफ्ते में 7 साढ़े 7 हो गया, अगले हफ्ते में 10 किलो हो गया। ठीक है? तो वह पहले से लंबी दूरी दौड़ती है, अब उसके शरीर के में परिवर्तन भी आ रहा है और भारी वज़न उठाती है, भारी वज़न भी उठाने लग गए हैं, ठीक है? तो नीति खेल प्रशिक्षण का कौन-सा सिद्धांत अपना रही है? कौन-सा सिद्धांत अपना रही है कि तो विशिष्टता, प्रगतिशील अधिभार या अनुकूलन या पुनर्प्राप्ति? हाँ, इसका राइट आंसर है प्रगतिशील अधिभार। मतलब प्रगतिशील वह हर हफ्ते क्या कर देगी, वो अपने क्षमता के अंदर में विकास कर रही है कि जैसे कि वह देखो पहले तो जो भी आप 2.5 किलो का लोड लेती है उसको बढ़िया तरीके से करती है कि फिर अगले हफ्ते में 2.5 किलो उठा पाती तो अगले हफ्ते में अपना क्या कर रही है वह बढ़ा दे रही है। फिर अगले हफ्ते में फिर से अपने वजन को बढ़ा रही है जिससे कि ना तीव्रता ना उसके अंदर में तीव्रता जो उसकी मजबूती हैगी वह बढ़ते जा रहा है लंबी दूरी भी दौड़ पा रही है और अधिक वजन भी उठा पा रही है। ठीक है? मतलब समय के साथ में अपने वजन को बढ़ा रही है जिससे कि उसके अंदर शारीरिक क्षमता क्या है वो विकसित हो रही है। ठीक है? तो इसलिए इसका राइट आंसर प्रगतिशील अधिभार है। ठीक है? अब बाकी विशिष्टता क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, पुनर्प्राप्ति क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, तो इसमें देखो प्रगतिशील अधिभार का मतलब समझ लो, निरंतर सुधार के लिए व्यायाम की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि की जानी चाहिए, निरंतर सुधार के लिए। अब ये जो हमारा क्या नाम था उसका नीति जो हैगा, हर हफ्ते क्या कर रही है भाई व्यायाम में धीरे-धीरे क्या कर रहा है वृद्धि कर रही है। ठीक है? सुधार के लिए अपने अपने शरीर के सुधार हो तो निरंतर धीरे-धीरे वृद्धि कर रही है। ठीक है? विशिष्टता का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण व्यक्ति के लक्ष्यों के अनुरूप होना। विशिष्टता का मतलब क्या प्रशिक्षण जो होता है हमारा ट्रेनिंग जो होता है व्यक्ति के लक्ष्यों जो भी इसका व्यक्ति का लक्ष्य है जैसे कि मुझको वेट लॉस करना है, वेट को बढ़ाना है, उसके अनुरूप होना। उसका मतलब होता है विशिष्टता, ठीक है? सॉरी आगे करते हैं हमारा सेकंड हमारा आएगा अनुकूलन। शरीर के प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है? अनुकूलन मतलब शरीर के प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया ना कि सिद्धांत। ये कोई अनुकूलन सिद्धांत-विद्धांत कुछ नहीं होता, ठीक है?
पुनः प्राप्ति प्रशिक्षण के बाद आराम करने का समय, प्रशिक्षण के बाद आराम करने का समय इसको पुनः प्राप्ति कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने में आएगा, जॉन ने हर सुबह जॉगिंग करना और संतुलित आहार लेना शुरू करने के बाद से खुद को अधिक ऊर्जावान और कम तनावग्रस्त महसूस किया और उसने बेहतर नींद और अच्छा मूड भी महसूस किया। जॉन के जीवन का कौन-सा पहलू उसकी जीवन शैली में किए गए बदलावों के कारण बेहतर हुआ है? ठीक है, तो कौन-सा पहलू उसके जीवन शैली में किए गए बदलावों के कारण हुआ है? तो जीवन शैली में कौन-सा पहलू जीवन शैली में बदलाव के कारण बेहतर हुआ है। अ, ठीक है, मतलब कि उसने क्या चेंजेस किया अपने अंदर में हमारे को बताना, क्या चेंजेस उसने किया? कल्याण कल्याण चेंजेस किया? नहीं, केवल मानसिकता स्वास्थ्य के लिए चेंजेस नहीं, शारीरिक फिटनेस। इसने शारीरिक फिटनेस को क्या क्या करा है, शारीरिक फिटनेस को उसने चेंज कराएगा जिसके कारण ये सभी चीज़ें वह कर पा रहा है। ठीक? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 18, एक मैराथन धावक जो हमारा लक्ष्मी है, महीनों तक निरंतर मेहनत से प्रशिक्षण ले रही है। ठीक है? निरंतर मेहनत से प्रशिक्षण ले रही है, प्रशिक्षण कर रही है। और उसे कौन-सा लो ओलंपिक मूल्य प्रेरित कर रहा है? कौन-सा मूल्य? उसको कौन-सा ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको प्रेरित करे, इंस्पायर कर रही है अभी? ठीक है? तो ये देख रहे हो इसका राइट आंसर हमारा आएगा उत्कृष्टता का लक्ष्य। इसको ना अपने क्या करना है, बेहतर करना है। उसे अपने प्रतियोगिता के अंदर में क्या करना है, बेहतर करना है, इसलिए वह निरंतर क्या करे, वह अपना प्रशिक्षण कर रही है। ठीक है? तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? घ है। ठीक है? बाकी प्रयास का आनंद आनंद ले रही है भाई, निष्पक्षता नहीं है, दूसरे के प्रति सम्मान, ये दो सम्मान की भावना है ही नहीं। उत्कृष्टता के लिए भाई बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वह हर निरंतर वह मेहनत करती जा रही है। ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज़। तो यहाँ तक हमने क्या करा है, ये 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो फटाफट से सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कैसा लगा और मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया क्लास के अंदर में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और इस वाले मैथ्स क्लास में जल्दी से लेने वाला जल्दी आपको मिल जाएगा। तो आप तब तक क्या करना है, इसे 18-18 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना और याद भी कर लेना। ठीक है? मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से आपको अपलोड करने वाला यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। आप सभी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देखा उसके दिल से धन्यवाद। इस तरह से हमारी वीडियो को देखते रहो और बस तो आज की क्लास को यहीं फिक्स करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के में अंदर में। जब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।